एक गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह रोज बिरयानी का ठेला सड़क के किनारे लगाता था। अरे भाई रवि, एक प्लेट बिरयानी लगाना। हाँ हाँ भैया, अभी लगाता हूँ। ये लो भैया। रवि का बिरयानी दूर दूर तक फेमस था, इसलिए रवि के ठेले के पास हमेशा भीड़ रहता था और उसका बिरयानी रोज खत्म हो जाता था। बगल में एक और बिरयानी वाला था। उसका बिरयानी कोई भी नहीं खाता था क्योंकि वह लो क्वालिटी का मसाला यूज करता था। इस रवि का ग्राहक तो दिन बर दिन बढ़ते जा रही है। अरे मुकेश भैया, यदि आप कहो तो मैं और मेरे दोस्त मिलकर इसे यहाँ से भगा दूं। नहीं, यदि से भगा भी दोगे तो जहाँ भी ये ठेला लगाएगा लोग वहाँ खाने के लिए चला जाएगा। इसके साथ कुछ ऐसा करो कि लोग उसके पास बिरयानी खाने नहीं जाए। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अरे कमला, सुनती हो? मैं बिरयानी का सामान लेने बाजार जा रहा हूँ। ठीक है जी। रवि बिरयानी की सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था कि रास्ते में बिल्ला और उसके दोस्त ने रवि को घेर लिया। अरे, तुम लोग मुझे घेर क्यों रहे हो? मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दो रवि भैया, आपके हाथ में जो बिरयानी का जादू है उसे लेकर जाऊंगा। बिल्ला ने रवि को मारा और उसे बेहोश कर दिया। रवि को बहुत चोट आई थी, जिसके कारण डॉक्टर ने उसे 10 दिन तक आराम करने के लिए कहा था। कमला, अब मैं क्या करूँ? डॉक्टर ने तो 10 दिनों तक आराम करने के लिए कहा है। अब बिरयानी कैसे बेच पाऊँगा? अगर हमारी आमदनी ना होगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? आप चिंता नहीं कीजिए, सब ठीक हो जाएगा और घर का खर्च चल जाएगा। मैंने कुछ रुपयों को जमा करके रखा है, उससे कुछ दिन तक घर का खर्च चल जाएगा। रवि का बिरयानी दूर दूर तक फेमस था, इसलिए रवि के ठेले के पास हमेशा भीड़ रहता था और उसका बिरयानी रोज खत्म हो जाता था। वाह बिल्ला वाह, तूने तो कमाल कर दिया। ये लो मेरी ओर से कुछ इनाम। लेकिन रवि को केवल 10 दिनों के लिए डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। यदि वह 10 दिन के बाद फिर से बिरयानी बेचने लगा तो फिर से मेरी बिक्री नहीं होगी। आप इसके बारे में कुछ चिंता नहीं कीजिए, ये सब मैं संभाल लूँगा। आज पूरे 10 दिन हो गए हैं। कल से फिर बिरयानी बेचने जाऊंगा। रात में जब रवि सो रहा था तो बिल्ला और उसके दोस्त मिलकर रवि का ठेला चोरी कर लेता है। अगली सुबह जब रवि देखता है कि ठेला अपनी जगह पर नहीं है। अरे कमला, किसी ने ठेला चोरी कर लिया। आप जाकर मुखिया जी को इसके बारे में बताइए। ये काम जरूर उस बीला ने ही किया होगा। ना जाने मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। देख बीला, मैं जानता हूँ कि मेरा ठेला तूने ही चुराया है। मुझे सीधी तरह से मेरा ठेला दे दे, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस स्टेशन में करूँगा। देख रवि, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगाओ। क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारा ठेला चुराया है? देखो बीला, तुम्हें छोड़कर और कोई बदमाश इस गांव में नहीं है। मैंने ही तुम्हारा ठेला चुराया है। जाओ, जो करना चाहते हो करो। रवि घर आकर बैठ जाता है क्योंकि पुलिस से लेकर मुखिया तक बिल्ला से मिला हुआ था। अब क्या करोगे जी? मेरे पास भी जो पैसे थे वह खर्च हो गया है। मुझे जल्दी पैसे का जुगाड़ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? आप साहूकार के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले लीजिए। अरे कमला, हाँ, तुम सही बोल रही हो। मैं ऐसे ही करता हूँ। तब रवि साहूकार के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले लिया। घर जाते समय एक बच्चा रास्ते में बेहोश पड़ा था। अरे ये बच्चा किसका है? और आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। मुझे इस बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। उस बच्चे को इलाज करवाकर रवि ने उसे अपने घर ले आया। वह बच्चा बिल्ला का बेटा था। बिल्ला रवि के घर आया। रवि भैया, आपका बहुत धन्यवाद।
मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए मैंने ही आपका ठेला चुराया था। मैं अभी आपका ठेला लाकर देता हूँ। बिल्ला सुधर गया और रवि फिर से अपने ठेले में बिरयानी बेचने लगा।